शपथ ग्रहण पर ये महा कवरेज लगातार जारी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज 18 पर पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये भी दिखा रही है कि कहां पर क्या हलचल है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश। कहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, मंच को कैसे सजाया गया है और कौन कौन से दिग्गज आज आपको नजर आएंगे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में लगातार दिखा रहे हैं। आज सिर्फ मुख्यमंत्री ही शपथ नहीं लेंगे बल्कि कई मंत्री भी शपथ लेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़। शपथ ग्रहण समारोह को आज दिव्य और भव्य बनाया जाएगा। एमपी में मोहन यादव की ताजपोशी होगी। मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोहन यादव के साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। जगदीश देवड़ा की तस्वीर एक्सक्लूसिवली सबसे पहले हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं जगदीश देवड़ा, जो कि वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। मध्य प्रदेश में दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा और 11 बजे प्रधानमंत्री भोपाल पहुंच जाएंगे, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत की जाएगी। और यहां पर आपको दिखा रहे हैं सियासी सफर जगदीश देवड़ा का। 93 में पहली बार वो विधायक बने। डिप्टी सीएम के बारे में जान लीजिए, 2 बार के मंत्री भी रह चुके हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज शपथ ग्रहण समारोह। एमपी में मोहन यादव की ताजपोशी होगी। वो मोहन यादव जो काफी पसंदीदा चेहरा है मध्य प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात यह, जब मोहन यादव का नाम आया था तो हर कोई चौंक गया था। उज्जैन दक्षिण से विधायक है मोहन यादव की। अगर हम बात करें तो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। 1984 एबीवीपी में नगर मंत्री थे। 96 में संघ के खंड कार्यवाह थे। इसके अलावा 97 में बीजेवाईएम कार्यकारी सदस्य थे। 84 में एबीवीपी में नगर मंत्री थे मोहन यादव। और ऐसे में उनके बारे में और दिलचस्प बातें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, 20 साल में एमपी के सीएम की शपथ कब कहां हुआ यह भी जान लीजिए। 8 दिसंबर को 2003 उमा भारती ने लाल परेड मैदान में शपथ लिया था। 23 अगस्त 2004 बाबूलाल गौर राजभवन में शपथ लिया था उन्होंने। और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। बड़े बड़े चेहरे आज मध्य प्रदेश में नजर आएंगे। लेकिन आज आपको बता दें कि 13 दिसंबर की तारीख है और आज मोहन यादव मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ लेंगे। इससे पहले अगर बात करें तो 17 दिसंबर 2018 कमलनाथ ने जम्बूरी मैदान में शपथ लिया था, जिसके बाद फिर 23 मार्च 2020 शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन में शपथ लिया था। 12 दिसंबर भी 2008 में शिवराज सिंह चौहान ने जम्बूरी मैदान में शपथ लिया था और इसी तरह यह सिलसिला लगातार देखने को मिला। लेकिन अब मोहन यादव मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विष्णुदेव साय सीएम पद की शपथ लेंगे आज छत्तीसगढ़ से। यह बड़ी खबर, साइंस कॉलेज ग्राउंड सजकर तैयार है, यहीं पर समारोह का आयोजन होगा और 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। और विष्णुदेव साय आज जो है शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वो चेहरा जो शायद ही किसी ने सोचा हो मुख्यमंत्री के लिए, उन चेहरों को बीजेपी ने उतारा है। विष्णुदेव साय आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। कई मंत्री भी आज शपथ ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि कई ऐसे चेहरे हैं जो आज शपथ ले सकते हैं, मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ। और आज अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ अरुण साव जो कि डिप्टी सीएम है वो भी शपथ ले सकते हैं और विजय शर्मा भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। कई संभावित चेहरे मंत्रिमंडल के नाम हम आपको दिखा भी रहे हैं, विक्रम उसेंडी हो या केदार कश्यप, राम विचार नेताम या लता उसेंडी, धर्मलाल कौशिक, ये वो संभावित चेहरे हैं जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ओपी चौधरी, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, डोमन लाल, रेणुका सिंह, अजय चंद्राकर, ये बड़े नेता, बड़े चेहरे जो आज मंत्री पद की। उससे पहले मोहन यादव के बारे में भी आप देख लीजिए। मोहन यादव कौन है ये समझ लीजिए कि आखिर कौन है, क्या उनका सियासी सफर रहा है अब तक का और क्यों मोहन यादव को पार्टी ने चुना है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। शैलेंद्र चौहान लगातार जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो शपथ ग्रहण समारोह जहां होना है वहां पर इस वक्त शैलेंद्र चौहान मौजूद है।
शैलेंद्र, 11 बजे का वक्त है जब पीएम मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे। व्यवस्था काफी टाइट है, पंछी भी पर ना मार पाए, इस तरह की जो सिक्योरिटी इंतजाम है वो किए गए हैं। एक बार फिर से दर्शकों को तस्वीर दिखाइए कि इंतजाम कैसे किए जा रहे हैं अभी भी, क्योंकि अंतिम रूप दिया जा रहा है, चाहे वो मंच हो चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो। एक बार तस्वीर। शैलेंद्र, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, मेरे पास आवाज है। देखिए हम अभी भी शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर तैयारियां बिल्कुल आखिरी चरण में है। आप देखेंगे यहां पर सीएम और डिप्टी सीएम के लिए बिल्कुल सेंटर में कुर्सियां लगी हुई, यहीं पर गवर्नर जो मंगूभाई पटेल सीएम और डिप्टी सीएम को शपथ दिलाएंगे। उसके अलावा अगर हम आपको दिखाते, इधर दाएं हाथ पे अगर आप देखेंगे तो आपको वो कुर्सियां नजर आएगी जहां पर सारे वीवीआईपी नेता, मतलब सारे जो भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम आ रहे, यहां पर आदित्य योगीनाथ रहेंगे, इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं और अजीत पवार हैं। यह सभी तमाम प्रमुख नेता, हेमंत बिस्वा शर्मा के भी आने की सूचना है। तो सभी जो प्रमुख नेता है वो यहां पर आएंगे, तो उनके बैठने की इंतजाम किए गए हैं। यहां पर जो प्रमुख सीनियर लीडर है वो, उन लीडर्स के भी आने की संभावना है, तो वो भी सब यहां पर बैठेंगे। यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे, तो इन सबके लिए भी बैठक की व्यवस्था की गई है। तो तमाम जो भाजपा की देश की टॉप लीडरशिप है आज वो एक साथ इस मंच पर नजर आएगी। ये बड़ा ही लंबे समय बाद ये मौका है जब इस तरह का बड़ा शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और मध्य प्रदेश के एक नए सीएम मिल रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर शपथ लेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल भी। जगदीश देवड़ा का आपने जिक्र किया, जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम के तौर पर चेहरा सामने आ गया है और आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये बहुत बड़ा दिन है और ये बहुत बड़ा सेरेमनी हम कह सकते हैं कि आज मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, जो कि शुरू हो जाएगा 11 बजे से ही, जिसकी हलचल तो एक दिन पहले से ही देखने को मिल रही थी। लेकिन जगदीश देवड़ा की वो तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जब वो सुबह पूजा पाठ करते नजर आ रहे थे। हालांकि जब हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे, वो बात कर रहे थे, वासु चौरे यहां उन्होंने बातचीत की है जगदीश देवड़ा से, तब भी उन्होंने यही कहा कि जब वो वित्त मंत्री के तौर पर बजट भी पेश करने गए थे तो इसी तरह पूजा पाठ करने के बाद ही वो जाते हैं। इसके अलावा चाहे वो वोट डालना हो या फिर जनता के बीच में जाना हो, वो पूजा करने के बाद ही सीधे फील्ड पर नजर आते हैं। ये उनका रूटीन है और इस रूटीन को कैसे वो आज के दिन भी फॉलो कर रहे हैं आप देखिए। पूरे उम्मीद और आशा के साथ भगवान से आशीर्वाद लेते जगदीश देवड़ा नजर आ रहे हैं। और एक तरह से आशीर्वाद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक नई जिम्मेदारी है, डिप्टी सीएम का चेहरा जगदीश देवड़ा, और ऐसे में उनके लिए ये बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि कई बड़े दिग्गज बीजेपी के मौजूद रहेंगे। इस बीच एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पर आतंकी हमले को कई साल हो गए हैं और 22 साल जिसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं यहां पर। हालांकि कई लोगों को श्रद्धांजलि भी दिया जाएगा और ये 22वीं बरसी आपको संसद भवन पर आतंकी हमले के 22वीं बरसी पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आप ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसके बाद प्रधानमंत्री जो है यहां से रवाना हो जाएंगे भोपाल के लिए, फिर वो भोपाल भी पहुंचेंगे। तो बेहद ही एक तरफ तो आज का दिन वो ब्लैक डे जो संसद ने देखा,
हम शहीदों के सम्मान में मौन धारण करेंगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह मौजूद है, ओम बिरला को आप देख रहे हैं जो इस वक्त मौके पर मौजूद है। आज से ठीक 20 साल पहले तारीख 13 दिसंबर 2001 और तब जो तस्वीर सामने आई संसद की वो आज तक कोई भी नहीं भूल पाया है और इसीलिए तमाम जो शहीद हैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन आज मध्य प्रदेश की बात करें तो शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो गई है और इसी के साथ मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। स्टेडियम में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम है, लाल परेड मैदान में तगड़े इंतजाम है, वीवीआईपी गाड़ियां भी तैयार हो चुकी हैं। ज्यादा वक्त नहीं, 11 बजे प्रधानमंत्री भोपाल में होंगे और इसी के साथ शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। इस बीच आपको दिखा भी रहे हैं तस्वीर पूरे मैदान की और साथ ही वो चेहरा जो आज सुर्खियों में बना रहेगा, मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। ये इस घड़ी का एक वाकई ये बहुत अलग क्षण होगा। मैं उस इंद्र की सभा में तो हम सब कभी कल्पना ही करते हैं, लेकिन ये लघु इंद्र की सभा की तरह आज ये शपथ समारोह रहेगा। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार फिर आगे अब देखेंगे क्या करते हैं। धन्यवाद। तो ये सादगी है मोहन यादव की, ज्यादा बोलते नहीं है लेकिन जितना बोलते हैं वो काफी होता है। मोहन यादव ने कहा आज बेहद ही खास दिन है और आज इंतजार है तमाम बड़े दिग्गजों का भी, क्योंकि वो आ रहे हैं आज इस खास दिन में। मंत्रिमंडल के सवाल पर कहा कि आगे देखा जाएगा कि किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा या फिर किसे मंत्री चुना जाएगा, ये अभी आगे इंतजार करना बाकी है। ये पोस्टर आपको दिखा रहे हैं जो आज आप देखेंगे छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश की सड़कों पर ये बड़े बड़े होर्डिंग और ये पोस्टर्स, कटआउट्स आप देखिए लगा दिए गए हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने, क्योंकि कई बड़े दिग्गज नेता आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फायर ब्रांड नेता, ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी के मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री चेहरा, देखिए क्या कहा उन्होंने। आपको यशस्वी प्रधानमंत्री को आश्वस्त करूंगा कि निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जिस ढंग से देश उन्नति कर रहा है, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। मैं अपनी करोड़ों करोड़ जनता की, मध्य प्रदेश की आशाओं अपेक्षाओं के आधार पर सभी लोगों को साथ लेकर के बगैर राग द्वेष के सुशासन के लिए कटिबद्ध मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूँ और विक्रमादित्य के उस सुशासन के काल को, माननीय विक्रमादित्य के शासनकाल में हम एक बार फिर नीचे यथार्थ पे उतरते देखेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति आभार। सर, देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है हम सबके लिए। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं, हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री पटेल साहब आ रहे हैं, 11 राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ये इस घड़ी का एक वाकई ये बहुत अलग क्षण होगा। मैं उस इंद्र की सभा में तो हम सब कभी कल्पना ही करते हैं, लेकिन ये लघु इंद्र की सभा की तरह आज ये शपथ समारोह रहेगा।
सर मंत्रिमंडल का विस्तार फिर आगे अब देखेंगे क्या करते हैं। धन्यवाद सर। पदभार ग्रहण आज ही कहा मोहन यादव ने कहा है कि 11 राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शिवेंद्र बघेल साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता शैलेंद्र चौहान भी मेरे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह जहां होना है उसी जगह से मेरे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र चौहान, आपके पास सबसे पहले, क्योंकि कहा है मोहन यादव ने 11 राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का जिक्र किया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का जिक्र किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया है। इन मुख्यमंत्रियों के वेलकम से लेकर इनकी सिटिंग अरेंजमेंट तक क्या व्यवस्था की गई है? पर इंतजाम पूरे हो चुके हैं। हम आपको वो मंच दिखा रहे हैं जहां पर गवर्नर होंगे, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी होंगे और जहां पर अमित शाह, जेपी नड्डा होंगे। सभी के इंतजाम, बैठक की व्यवस्था की गई है यहाँ पर बीच में। और जो मोस्ट वीवीआईपी जितने हैं, 11 राज्यों के सीएम है, डिप्टी सीएम है, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आपको ये सब कुर्सियां नजर आ रही होगी और यहाँ पर अभी भी सीटिंग अरेंजमेंट को आखिरी रूप दिया जा रहा है। लेकिन यह बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नए सीएम है और डिप्टी सीएम जो दोनों, उनको शपथ के लिए यहाँ पर बीच में जगह रहेगी और यहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी भी बैठेंगे। तो यहाँ पर शपथ होगी और उसके पास जो मध्य प्रदेश संगठन के नेता है, केंद्र के नेता है, उनकी भी बैठने की व्यवस्था की गई। तो आज जैसे कि सीएम मोहन यादव ने भी कहा है कि ये लघु इंद्र की सभा होगी, तो बिल्कुल वैसा ही नजारा यहाँ दिखाई देगा जब इतने सारे बड़े नेता एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। मध्य प्रदेश की या देश की जो टॉप लीडरशिप एक साथ नजर आएगी। यह संदेश भी होगा भाजपा का मिशन 2024 का, एक तरह से यह आगाज भी होगा मिशन 2024 के लिए। हम आपको बता दें, यही वो लाल परेड ग्राउंड है जहां 24 की बारी है वाला हाल यहां पर हम देख सकते हैं, या कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन एक तरह से कि कैसे एकजुटता है, यूनिटी है बीजेपी में। कई राज्यों के मुख्यमंत्री क्योंकि यहां मौजूद रहेंगे, कई बड़े आला कमान के नेता यहां पर दिखाई देंगे, इसलिए भी। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगी। शिवेंद्र बघेल भी हमारे साथ जुड़े हैं सतना से। शिवेंद्र, आप बताइए कि सतना में किस तरह की हलचल है, क्योंकि आज बड़ा दिन है पूरे मध्य प्रदेश के लिए। मैं आपको बता दूं कि आज बिंद क्षेत्र है, बिंद क्षेत्र में जो 30 सीटें हैं, 30 में से 25 सीटों पे बीजेपी ने फतेह हासिल की है और ये 2018 में भी 24 सीटों पर बीजेपी ने फतेह हासिल की है। और इसका प्रतिफल ये मिला कि राजेंद्र शुक्ला जी जो बीजेपी के विधायक हैं, रीवा सीट से आते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया है। आज जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और शपथ लेंगे, साथ में उनका पूरा परिवार उनके साथ में भोपाल में है और शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। तो कुल मिला के बिंद क्षेत्र के लिए काफी मोदी जी के नेतृत्व में आज का ऐतिहासिक दिन है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश की धरती पे अभिनंदन है, स्वागत है। उम्मीद करता हूँ हम जिस प्रकार से काम करेंगे उनका संबल सहारा मिलेगा तो मध्य प्रदेश को और नई ऊंचाई तक मिलेगा। सर, भारत सरकार की योजनाओं का जिक्र किया गया है, बड़ा लक्ष्य तय किया गया, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं सर। निश्चित रूप से ये माननीय मोदी जी का ही नेतृत्व है। दुनिया का एक सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व में से माननीय मोदी जी एक हैं। यशस्वी गृह मंत्री हमारे बीच में है। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी को ये मध्य प्रदेश के लिए वाकई ऐतिहासिक दिन है और ये सुशासन के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। मैं अपनी ओर से स्वागत कर रहा हूँ। सर, कार्यकर्ता 2024 अभी आगे आज जो आगे देखते जाइए क्या होता है। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे वो मोहन यादव हो या जगदीश देवड़ा हो, तमाम ऐसे बड़े चेहरे हम दिखा भी रहे हैं आपको कि किसका क्या कहना है। लेकिन लगातार क्योंकि बातचीत कर रहे थे शिवेंद्र बघेल, राजेंद्र शुक्ला की आप बात कर रहे थे। हालांकि कैबिनेट में तो वो कई बार रह चुके हैं, मंत्री पद उनको मिला है। इस बार क्या लगता है?
देखिए, मैं बताऊं कि राजेंद्र शुक्ला जी से बिंद क्षेत्र के लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं और मैं आपको बता दूं कि उनको बिंद क्षेत्र में विकास पुरुष की संज्ञा दी गई है और इसको दबी जुबान कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं वो भी स्वीकार करते हैं कि राजेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में बिंद क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। और आज जब ठीक है, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। एक बिग ब्रेकिंग आ रही है, दर्शकों को बता देते हैं, विष्णुदेव साय सीएम पद की शपथ लेंगे और सीएम हाउस पर समर्थक जुट गए हैं। समर्थकों में भारी उत्साह है, जबरदस्त उत्साह है समर्थकों में और यहां पर विष्णुदेव साय सीएम पद की शपथ लेंगे, जिसके लिए तमाम समर्थकों का जमावड़ा सीएम हाउस पर देखने को मिल रहा है। बहुत खुश है। इससे पहले भी ढोल नगाड़ों के साथ इस फैसले का स्वागत समर्थकों ने किया था जब विष्णुदेव साय का नाम मुख्यमंत्री के लिए लिया गया था और एक बार फिर उत्साह। शपथ लेंगे और उनका मंत्रिमंडल भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दराज से तमाम कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, सब पहुँच रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री को, अपने मुखिया से मुलाकात करने आए हैं। बताएंगे कैसा लग रहा है, आज 5 साल के वनवास के बाद आप लोग की वापसी हो रही है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम जसपुर जिला से हैं, हमको हमारे जिला से मुख्यमंत्री मिला है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा बगिया से लेकर जसपुर झूम रहा है, पूरा झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, पूरा मजा में है जी। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी का बहुत आगे बढ़ेंगे। महादेव ऐप मामले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। दुबई से रवि उप्पल को गिरफ्तार किया गया है। रवि के 2 साथी भी गिरफ्तार किए गए। रवि के खिलाफ जारी था रेड कॉर्नर नोटिस। रवि उप्पल को भारत लाने की तैयारी है और बहुत जल्द भारत में रवि उप्पल को ला दिया जाएगा। फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है महादेव बेटिंग ऐप। इससे जुड़े कई लोगों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कोई भी हो। लगातार नजर प्रशासन की बनी हुई है और अब दुबई से रवि उप्पल को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी था और 2 साथी भी रवि के गिरफ्तार किए गए हैं। रवि के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और अब भारत लाने की तैयारी है। जानने की कोशिश होगी इस बेटिंग ऐप के बारे में और इससे जुड़े लोगों के बारे में भी। शंकर आनंद संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शंकर, रवि उप्पल को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या जानकारी आपके पास इस मामले में? रवि उप्पल की बात करें तो जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पिछले काफी समय से उसे तलाशा जा रहा था, लेकिन जांच एजेंसी को यह भी पता था कि रवि उप्पल पिछले काफी समय से दुबई में रह रहा है, तो दुबई से भारत में लाने के लिए उसे डिपोर्ट कराने से पहले भारतीय जांच एजेंसियों के द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस यानी आरटीएन जो है वो ओपन कराया गया था। इंटरपोल की जो एजेंसी है लगातार उस मामले पे उस पर नजर बनाए हुए थे और उसके बाद अब आखिरकार जो है रवि उप्पल को दुबई में हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने का मतलब है कि अब भारतीय जांच एजेंसी वो तमाम कागजी प्रावधान को पूरा करेगी, एक उसके खिलाफ किस तरह से आरोप है भारत में, और उसके बाद वहां के स्थानीय कोर्ट में इसे बताया जाएगा। उसके बाद वहां से भारत में उसके प्रतिबंध कराने के लिए वो तमाम जो एक कागजी कार्रवाई है उसको पूरा किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उसको हिरासत में लिए जाने की खबर ही बहुत बड़ी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को अगर के मद्देनजर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से महादेव ऐप से जुड़ा हुआ सट्टेबाजी मामले में रवि उप्पल का नाम आया था, इसके साथ साथ सौरभ का नाम सामने आया था, तो इस तरह से कई आरोपियों का नाम सामने आ रहा था कि जो पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में उसके पूरे नेटवर्क थे। एक तरह से कह सकते हैं अब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा वो तमाम प्रावधान को पूरा किया जाएगा, तमाम दस्तावेजी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा, जिससे कि जल्द से जल्द रवि उप्पल को भारत लाया जा सके। बहुत शुक्रिया शंकर जानकारी साझा करने के लिए। तो हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, कहां क्या हलचल है, हर एक तस्वीर आपके सामने होगी। ये मेगा कवरेज जारी है। शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने से लेकर अंत तक की हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए वक्त तो चला है, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।